हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो साइकोलॉजिकल लेवल की, उनको समझने में, उनको जानने में और उसमें सकारात्मक तरीके से कैसे सोचना है आपने, अपनी प्रॉब्लम में कैसे पॉजिटिविटी आपने देखनी है कि वो कैसे सॉल्व हो सकती है। तो ये केस स्टोरी, केस स्टडी, हिस्ट्री, ये सब आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, डिस्कस मैं करूंगा। जिसकी ये प्रॉब्लम है पूरी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें, इसको समझने की कोशिश करें, 2 बार देखें और इसको कोशिश करें आप अपनी प्रॉब्लम से, जो आपकी प्रॉब्लम होगी साइकोलॉजिकल लेवल पर, जो ये जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, कोई विचार में आप अटके हुए हैं कैसे भी, तो अपनी प्रॉब्लम के साथ इसको रिलेट करें और अपनी प्रॉब्लम को भी कॉपी पेन लेकर के, नोटबुक लेकर के उसके ऊपर लिख के देखें और उसमें संभावनाएं क्या हैं ठीक होने की, वो सब आप अपने आप को आप जान सकते हैं अच्छे से। तो देखिए, ये एक लेडीज़ की प्रॉब्लम है और उनकी जो उम्र है वो है 37 साल। उनकी जो प्रॉब्लम उनकी है कंटैमिनेशन ओसीडी की, गंदगी से उनको डर लगता है। पोटी वाली ओसीडी है उनको, बार बार उनको हाथ धोने पड़ते हैं, नहाने में उनको वही 1.5 घंटा 2 घंटे का समय लग जाता है। ये उनकी प्रॉब्लम है और वो चीज़ों को टच नहीं कर पाते। जैसे ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो ये पेन पकड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर पेन पकड़ भी लिया तो वो फेंक देंगे। अगर फ़ोन है तो उसको सैनिटाइज करके रखते हैं और सब चीज़ों को बार बार वो साफ़ करते रहते हैं। ये सब उनकी प्रॉब्लम है 6-7 साल से। अभी वो प्रेगनेंसी में भी हैं, अभी वो इनिशियल डेज में है, शुरुआत में है, जैसे 10-15 दिन में प्रेगनेंसी भी है उनकी। तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि यार जब वो बच्चा होगा तो उसको कैसे संभाल पाएंगे। तो ये सही भी है कि अगर वो सही बोल रहे हैं वो, कि वो कैसे संभाल पाएंगे। यहाँ पर हमने नेगेटिव भी देखना है, पॉजिटिव, दोनों ही तरीके से देखना है। यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप उस बच्चे को केयर कैसे कर पाओगे, अपना इलाज कैसे कर पाओगे, ये बिल्कुल सही कह। वो प्रेगनेंसी को रोकने की सोच रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा, उनके अभी यहाँ पर सवाल हैं कि आप मुझे ये भी बताइए कि क्या मुझे इस प्रेगनेंसी को रोकना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये उन्होंने मेरे ऊपर बात छोड़ दी है। तो ये सब बातें भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो लेकिन वो इस बात से परेशान है कि इस बच्चे को लेकर के अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और यहां पे मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर आपको अब जाकर के, क्योंकि 5-6 साल से प्रॉब्लम है, अब जाकर के उस प्रेगनेंसी की वजह से प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मैं तो संभाल ही नहीं पाऊंगी। ये बच्चा आने के बाद का आप सोच रहे हैं बहुत लंबा। तो यहां पर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, गलत नहीं है आप। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका और सोल्यूशन क्या है वो हमें जानना और समझना है। उन्होंने ये बात क्लियर बोली है। दूसरी बात उन्होंने मुझे क्लियर बोली कि सर जब मैं आपसे काउंसलिंग क्लास लूंगी तो क्या होगा कि जो चीज़ों को मैं नहीं छू पाती हूँ, आपके कहने से भी मैं छू नहीं पाऊंगी। ये बात उन्होंने बोली है। देखो, मुझे आपको यहाँ पर 2 सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच से, समाधान से मुझे आपको एक बताना है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को रखते हुए आप अपनी इस ओसीडी को भी खत्म कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपके लिए पॉजिटिव ही सोचूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा क्या कर सकता हूं, आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, वो मेरा एक फर्ज है, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नुकसान भी ना हो। क्योंकि आपने जैसे 37 साल की एज में जाके बच्चे को लिया, हो सकता है कि आपको बच्चा लेने में समय लगा हो या कुछ भी और प्रॉब्लम्स आई हों, तो इसलिए वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हैं ना आप? जो आप उसको अपनी प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको पहले बंद करूं, उसको स्टॉप करूं, क्योंकि अभी मैं इनिशियल डेज में हूं तो उसको स्टॉप कर सकती हूं और अपनी इस ओसीडी पे फोकस करूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव देखना है। देखिए, सबसे पहली बात का मैं आपको आंसर देना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन किया, ये
कि वो जो कह रहे हैं कि जो आप काउंसलिंग के दौरान आप चीज़ों को टच करने के लिए कहेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, आप नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो आपको लगता है। देखिए, जो ERP थेरेपी एक्सपोजर होती है उसमें चीज़ों को टच करवाया जाता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें सामना करना ही पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है 100% कि हमें अपनी लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम का, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में हो चाहे वो अबनॉर्मल व्यक्ति के जीवन में हो, उसको अपनी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये क्लियर बात आप सुन लो अच्छे से, ध्यान से। वो एक्सपोजर तो होगा, वो टच तो होगा, लेकिन उसके लिए हम साइकोलॉजिकल लेवल से प्रिपेयर होंगे। पहले हम एक्सपोजर करने से पहले हम तैयार करेंगे, तैयार होंगे। अभी ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि उसको टच करो और आपको टच करना है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो आप भी जानते हैं कि जिस चीज से मुझे डर लग रहा है उसको टच करना है, ये तो जानते हैं ना आप। लेकिन उसको कैसे टच करना है और कैसे आपसे टच करवाना है, ये एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, टीचर जो भी है वो अच्छे से जानता है कि आपको वहां तक कैसे लेके जाना है, तभी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी ना। अगर वही हमने टच ही नहीं, वो टच रुका ही नहीं, वो कंपल्शन हमारा रुका ही नहीं कि हम साफ ही करते जा रहे हैं और इन चीज़ों को टच ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हमारी ठीक ही नहीं होगी। फिर काउंसलिंग का, थेरेपी का फिर फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, यहां पे बात क्लियर होनी कि वहां तक लेकर के जाना, उस टच तक, कि उन चीजों को टच करना, वो एक्सपोजर तक लेकर के जाना, वो किसका काम है? वो मेरा काम है, वो आपकी टेंशन नहीं है। आप टेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं टच नहीं कर पा रही हूं। क्लियर बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी को पहले मैं स्टॉप करूं और उसके बाद में OCD का इलाज लूं ताकि मैं मेडिसिन की जरूरत पड़े तो मेडिसिन ले पाऊं, ठीक है ना, तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज क्या देखनी है। देखो, प्रेगनेंसी आपको, अगर आज की डेट से हम बात करें तो वहां पर आपको पहुंचने के लिए अभी समय है, 8-9 महीने, 10 महीने, मतलब 8-9, जितना भी समय आपको लगना है, ये बात क्लियर है। मैं आपसे मांग रहा हूं 1 महीना, लेकिन यहां पे हम आपके हिसाब से नेगेटिव टू नेगेटिव यहां पे सोचना है और एक पॉजिटिव चीज देखनी है यहां पर। इस जो आपने बात पूछी है अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, यहां पे पॉजिटिव बात क्या है और एक नेगेटिव बात क्या है। और पॉजिटिव बात यहां पर क्या है? पॉजिटिव बात यह कि अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी 8-9 महीने या 8 महीने मान के चलता हूं मैं, या 7 महीने मान के चलता हूं मैं कि 7 महीने का समय है। ऊपर के 2 महीने छोड़ दो, जो आगे का समय छोड़ दो, आप 7 महीने मान के चलो कि हमारे पास 7 महीने हैं। इससे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना है। इससे और कम चलो कि 6 महीने हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद तो ना मेडिसिन लेना है ना कुछ और इधर ले सकते हैं, वो उनके ऊपर काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास 6 महीने। तो अब सुनिए, हमारे पास 6 महीने का समय पता चल गया कि इतना है, 6 महीने का समय मान के चलो, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप मुझे 1 महीना दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे अब नेगेटिव चीज़ देखेंगे, नेगेटिव सिनेरियो ये देखेंगे, इसकी नेगेटिव साइड हम ये देखेंगे कि चलो 1 महीने में आप ठीक नहीं होते, 2 महीने, चलो 2 महीने में भी ठीक नहीं होते, 3 महीने। अब सुनिए, अब 3 महीने मैंने इतना समय बोल दिया, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक नहीं होते, हम होते हैं 50%, 60% ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम 50-60% ठीक हो जाते हो आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप आगे भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे, आपका माइंड काम करने लगेगा। आप बहुत, अगर आप 50% तक ठीक हो जाते हो तो आगे समझ लो 50% हो गया, क्योंकि बातें समझ में आने लगी हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम को नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव तरीके से देखना होता है। लेकिन आप सिर्फ
अपनी नेगेटिव साइड देख रहे हैं कि वो जो बच्चा होगा तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगी। वो सही भी आप हैं, उसको गलत नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव हैं इसलिए आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं जल्दी से अपनी तरफ से 100% कोशिश करना है मुझे, और कैसे मुझे कम से कम समय में, या कैसे मुझे पहले 1-2 महीने में, 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना है मिल करके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को देखना होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बात को आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखना है, नेगेटिव साइड कैसे देखनी है, पॉजिटिव साइड आपने कैसे देखनी है, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, उसमें संभावनाएं क्या हैं और उसमें आपकी नकारात्मकता क्या है, नेगेटिविटी क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। और ये बातें सुनो ध्यान से, ये बात आपने अपने माइंड में सॉल्व नहीं करनी है, नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। आपकी भी अगर कोई सवाल है, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, स्ट्रेस में हैं आप, डिप्रेशन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, पास्ट के किसी रिग्रेशन में हैं, कहीं पर आप अटक गए हैं, आपका थॉट फंसा हुआ है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल से काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर आप मेरे पास आकर के कुछ दिन रह भी सकते हैं और आप अपना इलाज अच्छे से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस तरह की केस स्टोरी, केस स्टडी आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।